नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ाया था, शैशवावस्था। आज क्या पढ़ेंगे, बाल्यावस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था की एज क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष तक, और बाल्यावस्था की एज क्या होती है, 6 से 12 वर्ष तक। तो दोस्तों आज बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो दोस्तों बाल्यावस्था की एज क्या है, देखिए 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, ठीक है, तो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, बाल्यावस्था होती है। आप ये ना टिक कर दीजिएगा कि 3 साल में बच्चा एडमिशन ले देता है तो शैशवावस्था मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल होता है जिसमें आप अध्यापक बनने जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, उसमें एडमिशन की आयु कितनी होती है, 6 वर्ष होती है, जो कि बाल्यावस्था में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग है, एक संचय काल होता है, एक परिपाक काल होता है, ठीक है। संचय काल को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था काल कहते हैं, जो कि होती है 6 से 9 वर्ष तक, ठीक है। और परिपाक काल को क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि कितने से कितने वर्ष तक होती है, 9 से 12 वर्ष तक, ठीक है। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, संचय काल और परिपाक काल। आगे बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था बालक के जीवन का स्वर्णिम काल है, ठीक है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। सबसे ज़्यादा विकास किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन सी अवस्था सहायक होती है, तो दोस्तों बाल्यावस्था सहायक होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में, इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं का प्रतिरूप का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में क्या होता है, स्वर्णिम समय होता है बालकों का, और सबसे ज़्यादा उनका सर्वांगीण विकास इसी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। तो दोस्तों बाल्यावस्था की परिभाषाओं की बात करेंगे। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा क्या है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा था, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और क्या कहा था रॉस के अनुसार, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रॉस ने क्या कहा दोस्तों, जो बाल्यावस्था है वो किसका काल है, मिथ्या व परिपक्वता का काल है। और रॉस ने दूसरी परिभाषा क्या दी थी, शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है बाल्यावस्था में। एक समय एक ऐसा आता है जिसमें शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है, मतलब शारीरिक विकास भी नहीं होता और मानसिक विकास भी नहीं होता, वह स्थिर हो जाता है, वो बाल्यावस्था में ही होता है। किलपैट्रिक ने क्या कहा था दोस्तों, किलपैट्रिक ने कहा था बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। हमेशा क्वेश्चन आता है यूपी टेट, सी टेट और आपके सेमेस्टर में कि जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहा जाता है, या बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्ट्रैंग ने क्या कहा था दोस्तों, स्ट्रैंग ने कहा था शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, ठीक है। ये स्ट्रैंग ने कहा था। फ्रायड ने क्या कहा था, जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों किलपैट्रिक ने क्या कहा था, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, और जबकि फ्रायड ने क्या कहा था, जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। दोनों परिभाषा सेम है लेकिन घुमा के बताया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है जिसमें उसका शारीरिक व मानसिक जो विकास है वो स्थिर हो जाता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष के बाद शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसके शारीरिक व मानसिक जो विकास हो रहा है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, यानी कि स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे उसका मस्तिष्क परिपक्व रूप से एवं स्वयं वो वयस्क सा जान पड़ता है। तो दोस्तों क्या है, यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, जिससे उसका जो मस्तिष्क होता है परिपक्व सा हो जाता है, वह स्वयं को क्या समझने लगता है, स्वयं को वयस्क जान पड़ता है, ठीक है, वयस्क अपने आप को समझने लगता है बालक। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या विशेषता होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जब कोई बच्चा देखिए छोटा होता है तो उसमें जिज्ञासा होती है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब वो जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासा प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। देखिए शैशवावस्था में वो साधारण प्रश्न पूछता है, जबकि बाल्यावस्था में उससे टफ क्वेश्चन पूछता है, उससे कठिन क्वेश्चन पूछता है। अब वह शिशु के समान प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि वह इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ,
ठीक है। जब शैशवावस्था में आया तो वो क्या करता था, ये क्या है, ये क्या है ना, पिताजी ये क्या है ना, मम्मी ये क्या है। जबकि जब बाल्यावस्था में आएगा तो वो ये बोलता है ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। अगर जैसे मतलब शैशवावस्था में क्या था, परी है, ठीक है, आपने उसको बता दिया कि कपड़े सफ़ेद कपड़ों में आती है, हाथ में छड़ी लेके आती है, ठीक है, तो वो समझ लेता है, वो पूछता है अच्छा हाँ कैसे आता है। अब क्या है, बाल्यावस्था में वो पूछता है अच्छा परी सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती है, वो छड़ी लेके क्यों नहीं क्यों लेके आती है और कुछ लेके क्यों नहीं आती। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगता है जिससे उसकी जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती जाती है। अगली विशेषता की बात करेंगे, वास्तविक जगत से संबंध। तो दोस्तों बाल्यावस्था में वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत को परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। शैशवावस्था में क्या रहता है, काल्पनिक जगत रहता है, वो केवल उसको बताते लोग रहते हैं कि हाँ मेरे घर में एक ट्रेन है, वहाँ पे एक स्टेशन है, मतलब ऐसे लोग बताते रहते हैं, उनके जो दोस्त वगैरह हैं बताते रहते हैं। जबकि इसमें वास्तविक जगत में प्रवेश करता है या वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अगली विशेषता क्या है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता बनाना, मकान बनाना, खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाना, रंगीन कागज़ से फूल पत्ती बनाना। देखिए जब हम लोग बालक थे ना, जब 6 वर्ष से क्या नाम है 12 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में जब बाल्यावस्था होती है तो कौन कौन से उसमें रचनात्मक कार्य में रुचि आती है। देखिए हम लोगों ने बनाया होगा दीपावली में ईंटों के घर या फिर मिट्टी के घर अक्सर बनाते हैं लोग, ठीक है, खाना बनाते हैं, ठीक है। और लड़कियां क्या करती है, रंगीन कागज़ से फूल पत्ती बनाती हैं, गुलदस्ता बनाती हैं, अपने डॉल बनाती हैं, ठीक है, गुड़िया बनाती हैं। इस तरह के इसमें रचनात्मक कार्यों में रुचि आ जाती है। अगली विशेषता क्या है, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। दोस्तों बालक में बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बालक विद्यालय के विद्यार्थियों वह अपने समूह के सदस्य के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो दोस्तों बाल्यावस्था की एक विशेषता कौन सी है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालक के साथ व्यतीत करता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। तो दोस्तों एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, जब समूह का सदस्य किस अवस्था में बनता है, दोस्तों बाल्यावस्था में बनता है, ठीक है, समूह का सदस्य बाल्यावस्था में बनता है। अतः बालक में प्रबल सामूहिक शक्ति होती है, ठीक है, समूह में रहना बालक पसंद करता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, तो दोस्तों अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगते हैं। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं व लड़की लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट व आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। समलिंगी प्रेम की भावना किस अवस्था में जागृत होती है, तो दोस्तों ये बाल्यावस्था में जागृत होती है। अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बालकों में बाहर घूमने की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास करता है। वो ये सोचता है कि हाँ बाहर की वस्तुओं को देखे, दूसरों के प्रति जानने, मतलब घर में इंटरेस्ट ना होकर के वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। अगले विशेषता क्या है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। तो दोस्तों बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे संग्रह करते हैं। किस चीज़ का संग्रह करते हैं, तो देखिए संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में संग्रह तीव्र होती है। विशेष रूप से गोलियाँ, खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े व लड़कियाँ खिलौने, गुड़िया आदि का संग्रह करती है। आपने देखा होगा ना बच्चों के पास क्या होती है, गोलियाँ होती हैं। वो क्या कहते हैं, यार तुम्हारे पास 20 गोलियाँ हैं, रुको मेरे पास देखो 30 गोलियाँ, पूरा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। गांव के बच्चे अधिकतर आपने देखा होगा कभी कभी उनके बैग में पाया जाता है। आप कभी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो उनके बैग में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, खिलौने पाए जाते हैं, मशीन के कलपुर्जे पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बैटरी वाली कार होती है तो लोग उसका मोटर निकाल लेते हैं। तो इस तरह के ये सब मतलब लोग इकट्ठा करते हैं, पत्थर के टुकड़े इकट्ठा करते हैं, जिससे मतलब वो नहीं गेंद तड़ी इत्यादि खेलते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, खिलौने खूब इकट्ठा करती हैं, गुड़ियां आदि का संग्रह करती हैं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति का सबसे प्रबल विकास बाल्यावस्था में होता है। तो दोस्तों आज बाल विकास की अवस्था, बाल्यावस्था की विशेषता हमने पहचाना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगली क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, बाल्यावस्था पढ़ा, जिसकी एज क्या है 6 से 12 वर्ष है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।